अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तब आप पाएंगे कि आपको जो YouTube पर टॉप पे वीडियो देखने को मिल रही है वो मेरी ही है, जो कि मैंने 2 साल पहले अपलोड की है। अगर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे भी आएंगे तब भी आप पाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल भी रही है तो उनमें उन पॉइंट्स को नहीं कवर किया गया है जिससे पता चले कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। मज़े की बात यह है कि ये वाला टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर बच्चों को यही पता नहीं होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है तो बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आप ही लोगों की डिमांड पे इसका पार्ट 2 भी बनाया है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो की तुलना में ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोमेट्रिक हमेशा 3 एक्सिस पर बनता है। पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। इसलिए इसको 3 डायमेंशनल व्यू भी बोला जाता है। ऑर्थोग्राफिक हमेशा 2 एक्सिस पर बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसलिए इसको 2 डायमेंशनल व्यू भी बोला जाता है। आइसोमेट्रिक के भी कई प्रकार होते हैं। पहला आइसोमेट्रिक व्यू, दूसरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और तीसरा सेक्शनल आइसोमेट्रिक। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑर्थोग्राफिक के भी कई प्रकार होते हैं। पहला ऑर्थोग्राफिक व्यू, दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तीसरा सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि ऑर्थोग्राफिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दोनों सेम होते हैं, लेकिन सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जिसमें हम किसी चीज़ को कटा हुआ दिखाते हैं। अगर हम कोई भी कटे हुए भाग का ऑर्थोग्राफिक बना रहे हैं तो इस बात को समझ लेना कि वो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक ही कहलाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और सेक्शनल आइसोमेट्रिक के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दूसरा राइट हैंड साइड व्यू। ऐसे ही ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला फर्स्ट एंगल और दूसरा थर्ड एंगल। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस होता है। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आइसोमेट्रिक हमेशा 30 डिग्री के कोण पर ही बनता है, परंतु अगर हम इसके सभी एंगल के बीच की दूरी निकालेंगे तो फिर ये 120 आएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये आइसोमेट्रिक 3 डायमेंशनल व्यू होता है, मतलब इसका कुल योग 360 डिग्री आएगा। साधारण शब्दों में कहें तो आइसोमेट्रिक के सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऑर्थोग्राफिक को हम 90 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमें केवल इसका बेस और इसकी हाइट ही ड्रॉ करनी पड़ती है। आइसोमेट्रिक में हम ऑब्जेक्ट के सभी भागों को जोड़कर दिखाते हैं, इसलिए आइसोमेट्रिक में हम केवल ऑब्जेक्ट का 82% भाग ही देख पाते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि अलग अलग किताब में ये प्रतिशत अलग अलग दिया हो सकता है, इसलिए आपके टीचर जो आपको लिखने के लिए बोलते हैं आप एग्ज़ाम में वही लिखें। ऑर्थोग्राफिक में हम ऑब्जेक्ट के सभी भागों को अलग अलग करके दिखाते हैं, इसलिए ऑर्थोग्राफिक में हम ऑब्जेक्ट का 100% भाग देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक में कभी भी हिडन लाइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ऑर्थोग्राफिक में जिस चित्र में हिडन लाइन की आवश्यकता होती है केवल उन्हीं चित्रों में हिडन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोमेट्रिक में जब हम सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल हमें इलिप्स की तरह दिखता है, क्योंकि आइसोमेट्रिक 30 डिग्री के कोण पर बनता है, और इसी वजह से ये सर्कल भी 30 डिग्री के कोण पर ही बनता है, जिससे ये हमें इलिप्स की तरह दिखता है। ऐसे ही आइसोमेट्रिक में जब हम लोग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाते हैं तब स्क्वायर हमें रोम्बस की तरह दिखता है और रेक्टेंगल हमें पैरेललोग्राम की तरह दिखता है, क्योंकि ये भी 30 डिग्री के कोण पर ही बनते हैं। ऑर्थोग्राफिक में सर्कल हमें सर्कल की तरह दिखता है और स्क्वायर और रेक्टेंगल भी हमको स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह ही दिखाई देते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। आइसोमेट्रिक में कई तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसमें कभी भी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होते ही नहीं है। इसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू होता है। ऑर्थोग्राफिक में भी सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने का स्टैंडर्ड साइज क्या है उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में इन सिंबल्स को बनाने से आपके एग्ज़ाम में नंबर बढ़ने की संभावना बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है,
क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि एग्ज़ाम में ये वाले सिंबल्स भी बनाने ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ इन सिंबल्स को भी बनाएंगे तो आप बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में ज़्यादा नंबर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो के मुकाबले ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया है। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।